जो साइकोलॉजी मैं आपकी बिल्ड करवाना चाह रहा हूं ना, ये साइकोलॉजी अगर आपने बिल्ड कर ली ना, आपको मार्केट में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये ही साइकोलॉजी काम आती है मार्केट में। लोग बाग शॉर्ट टर्म का ही वो देखते हैं, गोल देखते हैं, लॉन्ग टर्म का अपन को सोचना पड़ेगा। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है एपिसोड 4 के अंदर। ठीक है, तो गाइज ये जो अपनी सीरीज चल रही है कि हाउ टू गेट फंडेड, उसी का ये एपिसोड 4 है। और मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट टाइम जब अपन ने एपिसोड 3 किया था तब अपन दोबारा से -1% चले गए थे। उसके बाद में क्या रहा, उसके बाद में 1-2 दिन मेरे को ट्रेड नहीं मिली, और उसके बाद में जो अब देखने को मिल रहा है वो क्या रहा, क्या रिजल्ट रहा और क्या क्या मेरे ट्रेड के एनालिटिक्स थे। सो गाइज विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइज देखो, अभी मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, आपसे वादा करा था कि यार अपन ट्रांसपेरेंसी रखेंगे इस चीज में, कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर अपन सक्सेसफुल ट्रेडर है तो अपन को ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है, जिससे लोगों की साइकोलॉजी बिल्ड हो और लोगों को समझ में आए कि साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करते हैं मार्केट के लिए और मार्केट में ट्रेड कैसे करा जाता है रियली। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं अपने फंडेड अकाउंट पे और देखते हैं कि क्या क्या एनालाइज, क्या सिनेरियो रहा 2-4 दिन से। ठीक है, अब देखो गाइस, मैं आपको बताता हूं, पिछले दिनों का कुछ बताता हूं। तो अपन ने यहां पे बात करी थी, ठीक है, अपन यहां पे -1% थे। ठीक है, मतलब पहले अपन ने -2%, सॉरी -2% थे। उसके बाद में दोबारा अपन +2% अप हुए। फिर यहां पे क्या हुआ, दोबारा अपन 2% समथिंग डाउन थे। फिर उसके बाद में मेरे को ट्रेड मिली नहीं 30 तारीख को, मिली भी तो मैं ब्रेक इवन था। 31 तारीख को मेरे को 1-2 ट्रेड मिली थी और मैं 0.5% अप था। तो मेरे को लगा कि यार ठीक है, ये वीडियो अपन बाद में दिखा देंगे क्या एनालिटिक्स था। क्योंकि देखो, लास्ट में मैंने एक ट्रेड ली थी और इस दिन शायद तक ट्रेड भी मेरी 5 हुई थी। ठीक है, तो ट्रेड ली थी, अब सेटअप पे ट्रेड ली थी, बट वहां पे एसएल, क्योंकि मार्केट एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी ट्रेड वर्क करेगी हर बार। तो वहां पे अपना एसएल हिट हो गया, तब मैंने बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं शायद तक 2% अप हो चुका था अपने अकाउंट पे। फिर मैंने एक और ट्रेड ली 2% या फिर $80 समथिंग में अप हो चुके थे अपने अकाउंट पे इस पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद में मैंने ट्रेड ली और वहां पे मेरे को एसएल देखने को मिला, तो मैंने बंद कर दिया। क्योंकि अपने रूल्स यही कहते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट पूरा मत दो, उसमें से कुछ परसेंटेज दे दो और फिर उसके बाद में आप उसको बंद कर दो। ठीक है, नेक्स्ट डे का इंतजार करो। अब देखो, मैं आपको जो साइकोलॉजी में आपकी बिल्ड करवाना चाह रहा हूं ना, ये साइकोलॉजी अगर आपने बिल्ड कर ली ना, आपको मार्केट में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये ही साइकोलॉजी काम आती है मार्केट में। लोग बाग शॉर्ट टर्म का ही वो देखते हैं, गोल देखते हैं, लॉन्ग टर्म का अपन को सोचना पड़ेगा। अगर मैं 4 दिन ब्रेक इवन भी था ना, तो पहले क्या होता था, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं थी, तो पहले अरे यार 4 दिन हो गया, आज प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, तो वो एक ही दिन सारा जो जो लॉस लिमिट थी वो सारा लॉस कर करा के ये लो अगले दिन अकाउंट गया। तो इससे बढ़िया है ना 4 दिन आप ब्रेक इवन रहो। अगर आपके पास एज है ना, और आपको पता है, आपको बिलीव है अपने ऊपर कि मेरा एज मेरे लिए काम करेगा, और अगर मैं 20 ट्रेड लेता हूं तो 20 में से जो 10 ट्रेड्स है उनमें तो मैं टेक प्रॉफिट हिट करवा पाऊंगा। ठीक है, लगभग या फिर 1:2 1:3% लेके आ सकता हूं। तो आप ऑब्वियस ही बात है प्रॉफिटेबल हो, बट लोग बाग रुकते नहीं है ना, उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए। अब देखो, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी अपन ब्रेक इवन थे कितने दिन से, 1 2 3 4 5 6 पूरे हफ्ते अपन ब्रेक इवन रहे, पूरा वीक अपन ब्रेक इवन रहे। ठीक है, अपन ने कुछ भी नहीं बनाया, अकाउंट पे ब्रेक इवन रहे और समथिंग 1% या फिर 0.5% डाउन थे। ठीक है, अब आता है लोगों के बेसिकली दिमाग में कि यार सीरीज चल रही है, अपन अभी अपनी, पर मेरे को पता है, मेरे को अपनी स्ट्रेटेजी पे ट्रस्ट है, अपने ऊपर बिलीव है। अगर मैं सही तरीके से ट्रेडिंग करूंगा, रूल फॉलो करते हुए ट्रेड करूंगा, अपने सेटअप पे ट्रेड करूंगा, पेशेंटली इंतजार करूंगा, तो आई विल बी प्रॉफिटेबल, मतलब मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, अब देखो क्या सिनेरियो देखने को मिलता है। अब मैंने पेशेंस दिखाई। अब वो बोलते हैं ना, सबर का फल मीठा क्यों होता है? सबर का फल मीठा इसलिए होता है, और वो ट्रेडिंग में भी लागू होती चीज, हर जगह लागू होती है। सबर का फल मीठा कैसे होता है, मैं आपको ही बताता हूं। अब आप आते हैं अपन 1 फरवरी को देखते हैं अपन। अब ये देखो गाइस, ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। 2 ट्रेड ली और 2 ट्रेड में अपन 6% डायरेक्ट प्रॉफिट में आ गए। क्योंकि यार आपका दिन होगा उस दिन मार्केट आपको देगा ना यार, क्यों नहीं देगा यार, क्यों, कौन रोकेगा आपको? आपका जिस दिन है, दिन इन द सेंस कि जिस दिन आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है, आपने ट्रेड ली और उसने टेक प्रॉफिट हिट करवा दिया, फिर आपने ट्रेड ली, फिर उसने टेक प्रॉफिट हिट करा दिया, इस हिसाब से बता रहा हूं मैं दिन। ऐसे लक फैक्टर नहीं बता रहा कि लक फैक्टर कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता लक फैक्टर में, बट जिस दिन आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर काम करेगी, आपको प्रॉफिट ट्रेड देखने को मिलेगी, उस दिन के लिए अपन को होल्ड करना है अपने इमोशंस को, पेशेंटली वेट करना है। अपन अगर 5-6 दिन भी ब्रेक इवन है तो कोई नहीं, अपन चलता है। ठीक है,
और बस उन दिन का इंतजार करना है जिस दिन मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, और वो प्रॉफिट उन लॉसेस से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो दो ट्रेड्स थी जिनमें अपन को 6% अपन अप हुए, वो कौन कौन सी ट्रेड थी? एक तो यूरो यूएसडी की ट्रेड थी और एक जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड थी, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूं, इसके एनालिसिस बता देता हूं कि मैंने किस हिसाब से एनालिसिस करके ये ट्रेड ली थी, ठीक है। अब अपन आपको पता है कि अपन 0.5% डाउन थे ट्रेड पे, ठीक है। तो 0.5% अपन अगर 1% अपन डाउन थे, ठीक है। तो 1% अपन डाउन थे तो मैं 0.5% ही रिस्क कर सकता था पर ट्रेड। तो यूरो यूएसडी की ट्रेड जो मैंने पहले ली, ठीक है, कल के दिन में, वहां पे मैंने 0.5% का रिस्क लिया। सो ट्रेडर्स अब अपन एनालिसिस देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन सी ट्रेड कहां पे ली। जैसे यूरो यूएसडी की ट्रेड ली थी अपन ने कल, और जीबीपी जेपीवाई की, ठीक है। तो इन ट्रेड का एनालिसिस मैं आपको बता देता हूं कि किस सेटअप पे अपन ने, किस सेटअप बेस्ड ट्रेड को लिया था, अपना सेटअप था कि नहीं था। क्यों? क्योंकि यार ये चीज भी देखना जरूरी है, अगर आपके पास एज है ना तो ही आपको एंट्री करनी है, वरना कोई मतलब नहीं है। या फिर कॉन्फ्लुएंसेस आपके साइड में, ऑड्स आपके साइड में, तब अपन एंट्री कर सकते हैं। हर किधर ही अपन को एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है कि यार यहाँ पे सेटअप लग रहा है, ये लग रहा है, क्योंकि मन को तो कुछ भी लगता रहेगा, ठीक है। अब अपन डिसाइड बात करते हैं ट्रेड की, ठीक है। तो देखो अब मार्केट है ना, देखो नीचे से ही, यहां से नीचे से पता था मेरे को, ये नीचे से मतलब पता इन द सेंस कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मेरे को पता था, मार्केट ने सिग्नल दे दिया था यहाँ नीचे से कि मार्केट ने बुलिश, क्योंकि मार्केट देखो सप्लाई में चल रहा था। अभी मैं आपको इसको बड़ी टाइम फ्रेम्स पे दिखाता हूं। तो मार्केट सप्लाई पे चल रहा था, ठीक है, बार बार सेल होते हुए जा रहा है, लोअर लो, लोअर हाईज, लोअर लोस बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सर्टेन एरिया पे आके डिमांड के पास में आके इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के देने के बाद में हायर आई, हायर लो, स्ट्रॉन्ग लो बनाया, उसके बाद में ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। मतलब अब क्या सीन है, अब मेरे को ये समझ में आ गया कि ऊपर इनएफिशिएंसी है। अब आप खुद साफ देख सकते हो यार, इतना नॉर्मल सी बात है। अब अपन को पता है कि मार्केट में, चलो अब आप सोचोगे यार नीचे लिक्विडिटी रह गई, अरे नहीं यार, जहां पे आपका सेटअप बन रहा है वहां पे लो। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले कहां जाना चाह रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट मूव किधर की साइड करना चाह रहा है, ठीक है। ये पूरी इनएफिशिएंसी, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है, ये पूरी इनएफिशिएंसी है, और ये लिक्विडिटीज है यहाँ पे ऊपर, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ठीक है। अब अपना क्या सीन था, अब मैं इस ट्रेड को होल्ड करता बड़ा, और ये एक ही ट्रेड अपना टेस्ट पास करवा देती। बट अब इसमें होल्ड क्यों नहीं करा मैंने, अब आप पहले तो आपको सेटअप बता देता हूं। देखो ये फ्लिप कैंडल थी, अभी आप समझने की कोशिश करना। ये फ्लिप कैंडल है, कैसे फ्लिप कैंडल है, मतलब ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर भी है। फ्लिप कैंडल इन द सेंस कि जिसने क्या करा, लिक्विडिटी ली, और एक डिमांड है अपनी प्रॉपर, लिक्विडिटी ली ट्रेंड लाइन की, इनएफिशिएंसी आई, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ठीक है। ये अपना सेटअप बोलता है। अब अपन ने क्या करा, अपन ने वेट करा। मैंने क्या वेट करा कि ये लोअर लो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में ये सीन सिनेरियो चल रहा है, मेरे को ये पता है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। तो पहला कॉन्फ्लुएंस ये हो गया कि ऑर्डर फ्लो बुलिश है, ठीक है। अब दूसरा क्या, मार्केट यहां पे टैप होता है, टैप होने के बाद में रिजेक्शन देता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर आने का मतलब क्या हो गया, एक और कॉन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। अब तीसरा कॉन्फ्लुएंस क्या है कि मार्केट के अंदर ऊपर इनएफिशिएंसी है, गैप है जिसको मार्केट फिल करने की कोशिश कर रहा है। अब गैप का क्या होता है कि मैग्नेटाइज कर देता है प्राइस को, प्राइस फिल करने की कोशिश करती है। अब चौथा क्या, इनएफिशिएंसी और लिक्विडिटी भी थी ऊपर। तो ये चार कॉन्फ्लुएंस हो गए, 4-5 कॉन्फ्लुएंसेस बहुत होते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाती है, ठीक है। अब इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, ये जब भी जैसे ही इसको रिटेस्ट करता है, अब मैंने क्या करा, एसएल इसका बड़ा रखा। अगर मैं एसएल छोटा रखता, यहां का रखता, तो शायद तक ये टेस्ट पास हो जाता, क्योंकि अपन ज्यादा क्वांटिटी ले पाते फिर, ठीक है। पर कोई नहीं, क्योंकि अपन को सेफ साइड में देख के चलना है, क्योंकि यही मेन एरिया है। मार्केट कभी बार क्या करता है, फेक आउट करके यहां पे आके फिर चला जाता है, ठीक है। अब इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, रिटेस्ट करा, अपनी आराम से अपन को 1:3 मिल गया। मैंने 0.5% रिस्क करा था, और मेरे को 0.5% के हिसाब से 1.5% देखने को मिल गया, ठीक है। मतलब 3%, 1.5% का अपन को गेन हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अपन अपनी बैक टू द इक्विटी के आसपास आ गए, ठीक है। मतलब इक्विटी अपनी नॉर्मल हो गई, ब्रेक इवन हो गए अपन। अब ये ट्रेड हो गई यूरो यूएसडी वाली, जो पहली ट्रेड अपन ने कल ली थी, ये थी एक लॉट से, ठीक है। अब ये ट्रेड, अब आप बोलोगे कि इसको होल्ड क्यों नहीं करा, आपको पता, मतलब आपको मार्केट ने सिग्नल दे दिया ऊपर जाएगा। अब होल्ड करने का रीजन ये था गाइस, होल्ड कर सकता था, पर आप ये जो मूव देख रहे हो ना डाउन साइड लिक्विडिटी लेने वाला, ये न्यूज के टाइम पे था। और न्यूज के टाइम पे क्या होता है, स्प्रेड्स बढ़ जाते हैं। मतलब स्प्रेड जब आपका नॉर्मल यहाँ पे प्राइस एंट्री हुई है ना, तो ये जो स्प्रेड है ना वो इंक्रीज हो जाता है, और आपका ज्यादा लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। या फिर अपन को ब्रेक इवन कर देता, क्या मतलब निकलता, अगर आपको 1:3 मार्केट ने दे दिया तो लेके निकलो ना यार, ठीक है। अब यहाँ पे लेके निकल गए अपन, क्योंकि न्यूज थी, वरना अगर ये न्यूज नहीं होती तो मार्केट ऐसा ही चलते चलते ऊपर चला जाता, जैसे ये जा रहा है, देखो धीरे धीरे ये ऊपर चला गया प्रॉपर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई वाली ट्रेड।
अब जीबीपी जेपीवाई वाली में डायरेक्ट अपन ने 4% गेन किया, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये 4%, 4.5% के समथिंग है ये गेन अपना, और ये बहुत शानदार ट्रेड थी गाइस। अगर मैं थोड़ा सा इसको होल्ड करता अपने टारगेट के हिट करवाने के लिए, तो मे बी अपना टेस्ट पास हो जाता लगभग, बट कोई नहीं, अपन को और मौके मिलेंगे। अब मैंने बुक क्यों किया, इसको भी, इसका भी रीजन बताता हूँ, ये ट्रेड क्यों ली थी, और ये सबसे परफेक्ट एरिया सेटअप ट्रेड है मेरी, ठीक है, इससे परफेक्ट एरिया कुछ नहीं है। देखो मैंने प्रॉपर लिख रखा है यहाँ पे कि अब आप इसको समझोगे ना प्रॉपर, तो देखो इसमें जैसे मैंने यूरो यूएसडी में बताया, तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या था, देखो आप देख सकते हो, आपको समझ में आएगा देख के, कि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब इसने ये हाई बनाया, ये हाई बनाया इधर की लिक्विडिटी लेने के लिए, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में इसने दोबारा लो बना दिया। अब ये लो बनाने के साथ साथ जो लास्ट 15 मिनट की डिमांड थी ना, 4 आवर का स्ट्रक्चर था, उस पर टैप होता है। अभी मैं आपको इसका 4 आवर का स्ट्रक्चर भी दिखाता हूं, क्योंकि क्या होता है सारी कॉन्फ्लुएंस है, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं मैं, कि सारी टाइम फ्रेम को एक साथ जोड़ के कॉन्फ्लुएंसेस को कैसे मार्केट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये देखो 4 आवर का लास्ट एरिया, ये यहाँ पे 15 मिनट की एक अनमिटिगेटेड डिमांड थी, ये मैं मार्क करके बैठा था, ठीक है, कि अगर यहाँ पे मार्केट मेरे को चौक देता है, 1 मिनट का चौक या फिर 15 मिनट का चौक देता है प्रॉपर, अगर देखो 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है और रीटेस्ट कर लेता है तो बहुत अच्छी ट्रेड हो जाएगी। 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देता है ना अपन को, तो भी अपने लिए अच्छी ट्रेड होगी, क्योंकि ये डेली का एरिया भी था, इंपॉर्टेंट लेवल था बेसिकली, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड थी ये। अब मैं इसको 1 मिनट पे देखता हूं, तो देखो 1 मिनट पे क्या होता है, मैं वेट करता हूं, अब आप कुछ समझ में आएगा। ये हो गया मैनिपुलेशन, ये जो लो बनाया ना इसने, ये वाला, ये हो गया मैनिपुलेशन। अब मैंने ये जो लाइन लगा रखी है, ये लिक्विडिटी की लाइन है, मतलब डिमांड से टैप होने से पहले मार्केट ने लिक्विडिटी ली, ये मैनिपुलेशन हो गया। लोग बाग यहां से बाय कर रहे हैं, यहां से बाय कर रहे हैं, ये बाय वाले को निकाला बाहर, ठीक है, बाय वाले को निकालने के बाद में इन्होंने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद में यहां पे देखो इसने फ्लिप कैंडल बनाई है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया 1 मिनट का। अब मैं अगर आपको इसको मार्क करके दिखाऊं, तो आप मार्क कर सकते हो इसको हाथों हाथ, क्योंकि यार ये कॉन्शियसनेस होना जरूरी है मार्केट में, आपको पता रहना चाहिए कि यार कि क्या मार्क कर रहा हूं, किस हिसाब से मार्केट को मैं देख रहा हूं। अब 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है यहाँ पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद में मार्केट ने रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद में इसने 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दे दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये 15 मिनट का इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, दोबारा मार्केट इस फ्लिप कैंडल को रीटेस्ट करना है, अपनी एंट्री थी परफेक्ट, अपन को यहाँ पे रिस्क था समथिंग $30, मतलब 0.5% का रिस्क मान लो, ठीक है, और 1:6 की ट्रेड थी ये। अब देखो मैंने यहीं पे निकाली है, अभी मैं आपको बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, मैंने 186 पॉइंट अपनी ट्रेड यहाँ पे निकली 186.386 या फिर समथिंग ऐसे, ठीक है, यहाँ पे अपन ने निकाल दी। अब अपना टारगेट क्या था, मैं आपको अपना टारगेट बताता हूँ। अपना टारगेट था कि मार्केट इस हाई को निकालेगा एज ए लिक्विडिटी। अब मैं निकला क्यों इस ट्रेड से, मैं आपको इसका रीजन देता हूँ। परफेक्ट ट्रेड थी, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, दोबारा से फिर 15 मिनट के एरिया पे दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, ठीक है, तो देख लो कितने कॉन्फ्लुएंसेस है। अब मेन कॉन्फ्लुएंसेस क्या थे, देखो मार्केट गिव चेंज ऑफ कैरेक्टर, 15 मिनट की सप्लाई 4 आवर की डिमांड पे टैप हुआ, 15 मिनट की डिमांड पे इसने ब्रोक, सप्लाई को ब्रोक करा, 1 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया अपना, ठीक है। देन इट गेव 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, ठीक है। देन इट केम बैक एंड रिटेस्ट द फ्लिप कैंडल, ये फ्लिप कैंडल को रिटेस्ट करता है, अपनी एंट्री हो जाती है, ठीक है। और फ्लिप कैंडल पे भी एक और मौका देता है, 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देके बताता है कि भाई साहब मैं अब चेंज होने वाला हूं, कैरेक्टर चेंज कर दिया है मैंने, ठीक है। अब कॉन्फ्लुएंसेस क्या था, कॉन्फ्लुएंसेस मेन जो ड्राइव करता है ट्रेड को, ये तो कॉन्फ्लुएंसेस हो ही गई कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, मार्केट का ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया, बट एक और कॉन्फ्लुएंसेस जो सबसे मेन था वो थी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। मार्केट है ना, अगर आप 1 मिनट पे देखोगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि ये प्रॉपर 1 मिनट की ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बनाते हुए आया था। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, कितने मल्टीपल टैप्स करवाए इन्होंने, ये देखो आप, ये देख सकते हो भाई कितनी तगड़ी इन्होंने लिक्विडिटी बनाते हुए आया है। ये तो अंधे को भी दिख जाएगी कि यार ये लिक्विडिटी है। देखो 1 2 3 4 5 6 समथिंग टैप करवा दिए, ठीक है। तो टैप वाले से कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कॉन्फ्लुएंस था और ऊपर से इनएफिशिएंसी भी थी। देखो इनके बीच में गैप दिख रहा होगा आपको कैंडल के बीच में कि मार्केट दोबारा नहीं आया, ये रहा गैप, यहाँ पे रहा गैप, यहाँ पे है गैप, ठीक है। तो ये फिल करने की कोशिश करेगा, तो ये भी बहुत हाई कॉन्फ्लुएंस की ट्रेड हो गई और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो गई। तो गाइस कहने का मतलब कुल ये है कि कम ट्रेड लो, 1 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लो ना यार। 15 मिनट के लिए एरिया के लिए रुक नहीं पाते तुम, 1 मिनट पे ट्रेड लेके बैठे रहते हो, 1 मिनट पे ट्रेड लेते हो, तो 15 मिनट का एरिया पे इंतजार करो, 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंतजार करो और ट्रेडिंग को एकदम लाइटली लो, प्यार से लो, तो आपको मार्केट भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसा कि अब मेरे को देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपन ने मेहनत करी है और इस चीज से मैं अपने आप पे गर्व महसूस करता हूं कि मैंने मेहनत करी, खुद के साथ
टाइम बिताया, खुद को समझाया कि यार ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी। मार्केट में अपना एटीट्यूड से कुछ नहीं चलेगा, मार्केट के हिसाब से न्यूट्रल होकर अपन को देखना पड़ेगा, तब जाके मार्केट अपन को अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अपन को ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, और ऑप्टिमिस्टिक भी वैसा कि अपन अच्छे होने की कामना तो करते हैं, बट जब अपने ऑड्स प्रेजेंट होंगे तब। ठीक है, हर टाइम अपन ऐसे नहीं सोच सकते ये ट्रेड काम करेगी नहीं, जब अपने ऑड्स प्रेजेंट होंगे तब ये ट्रेड काम कर सकती है। ठीक है, तो ये मेंटेलिटी से आप मार्केट को देखोगे ना, तो गाइज बहुत अच्छा मजा आएगा आपको ट्रेड करने में, आप बहुत फ्री माइंड से, काम माइंड से ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो देखो मैं यही बेसिकली अपना मतलब यही है कि आपको 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन मार्केट लॉस दे दे, ब्रेक इवन रखे, पर अपन को अपना जो आपा है ना, अपन को अपना इमोशंस को खोना नहीं है, इमोशंस को हावी नहीं होने देना कि अरे यार मेरे को 5-10 दिन से लॉस हो रहा है, क्या मतलब है, मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं। अरे तुम्हारा जिस दिन तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम करेगी, तुम्हारे ऑड्स तुम्हारे साइड में होंगे, तो वो 10 दिन का, अब ये मेंटेलिटी रखना बहुत जरूरी है, वो 10 दिन का लॉस रिकवर करवा के मार्केट आपको प्रॉफिट दे जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है, ये सोचने की कोशिश करो ना यार, ये समझने की कोशिश नहीं करते। अरे यार आज लॉस हो गया, कल लॉस हो गया, तीसरे दिन आप रूल ब्रेक कर देते हो, तीसरे दिन ही आपका अकाउंट चला जाता है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। इसलिए कह रहा हूं गाइज, आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करो, और ये प्रॉप फर्म वाली जो अपॉर्चुनिटी है बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपना टारगेट रहेगा 1 मिलियन फंडिंग तक अपन पहुंचे इसी साल के अंदर, और उसको मैनेज करें, तो उसी हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। तो गाइज देखो, मैं ट्रांसपेरेंसी रखूंगा इसमें, पूरा प्रॉपर फॉलो करूंगा, अपना 110% दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे को सपोर्ट करना है, अपने वीडियोस को देखना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, और देखते रहना है। सो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, 5th एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स, देखते रहिए लिमिटलेस ट्रेडर।